अंसारी साहब, ये जो टीम इंडिया है, एक तो होता है कि आप स्मूथ और प्रेशरलेस क्रिकेट खेलें, बिल्कुल आप प्रेशर फ्री होकर खेल रहे हैं, हमें वो क्रिकेट नज़र आ रही है। इसमें नॉन सीरियसनेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। इंडिया चाहता तो वो इतना गैर संजीदा भी ले सकता है इस मैच को। जैसे हम अक्सर पाकिस्तान की जानिब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो हम कई छोटी टीमों को जिनको बड़ा आसान समझ लेते थे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर सामने आते थे, तो वो मैच लूज़ कर जाते थे। इंडिया ने किसी मैच को ऐसा नहीं लिया कि आप बड़ा आसान ले लो, उन्होंने हर मैच को एंजॉय ज़रूर करके खेला है, लेकिन अपनी भरपूर क्रिकेट देकर, अपनी भरपूर गेम करके फिर खेला है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आमना, और साजिद भाई को बहुत सलाम। मेरे बुजुर्ग हैं, मोहसिन है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के ये मोहसिन है। वो लोग उनको पहचाने ना पहचाने, ये इस कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन आपने जो कहा ना, क्रिकेट एंजॉय करके खेल रहे हैं, इसमें इंडिया का कोई कमाल नहीं है। बिला वजह इंडिया को आप लोगों ने सर पे चढ़ा दिया है। देना इंडिया को एक इंजमामुल हक, देना एक बाबर आजम, देना एक शाद। अच्छा, मैं तशवीश में मुब्तला हो गई थी कि क्यों बिला वजह इंडिया को, इंडिया के जो कार्यकर्ता थे, बाद में चला कि ये स्टार्ट कर सकता इंडिया वो इंडिया ये इंडिया वो इंडिया ये कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही। इंडिया कुछ नहीं कर रही है। एक इंतजाम दे देना, एक ये वाली सिलेक्शन कमेटी दे दे, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ मुंह छुपाते फिरेंगे ये। हमारा कसूर ये है कि हम उन लोगों को सर पे बैठाते हैं जिनको हम पैसे देते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के। हम उनको सरों पे बैठाते हैं कि पाकिस्तान की परचम की नाउजुबिल्लाह बेहुरमती करो। क्यों नहीं साजिद खान है इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो आपके पैनल का हिस्सा है। क्यों नहीं है यूनुस खान पाकिस्तान टीम का कोच? बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जी, वो राहुल द्रविड़ हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण है, क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। वो अपने मुल्क से नहीं खेलते, वो हमारे यहाँ मुल्क से खेला जाता है, मुल्क के लिए नहीं खेलता कोई। दो एक इंतजाम उलग, फिर मैं देखता हूँ इंडिया कैसे फाइनल खेलता है। इसको एक शादाब और बाबर, मैं देखता हूँ कैसे ये वर्ल्ड कप जीतता है। तो बस कर दो यार, बस कर दो भाई। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार के, आप अपने खुदकुशियां करके, आपने अपने क्रिकेट की हुक्मरानी उन लोगों के हाथों में दी है कि जिन्होंने जिंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है कि हम हॉकी, स्क्वाश और जो हम ये देखते हैं ना, एक नेपोटिज्म वाला कल्चर, जो नेपोटिज्म वाला कल्चर, वो तो हम इंडिया में भी देखते हैं। जय शाह को आप देख लें कि वो भी एक पॉलिटिकल। नेपोटिज्म तो एक पहलू है, आप बात को समझें। लेकिन सर, उनका नेपोटिज्म तो उनको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा ना, वो तो नंबर 1 टीम बन गई। वहां पे नेपोटिज्म, जय शाह वहां पर है, मोदी भी नंबर 1 टीम बन सकते हैं, आप भी बन सकते थे, लेकिन मुल्क से 1% मोहब्बत का सबूत तो देते। वो बैठ के हर चैनल पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत पैसे की लेन देन नहीं की। तो अगर टीम जिस वक्त आखिरी मोहर तो इंतजाम की लगी थी ना, तो उस मोहर के नीचे नाम शादाब का था ना, उस मोहर के नीचे हसन अली का नाम था ना, उस मोहर के नीचे इमामुल हक का नाम था ना। तो होते मर्द के बच्चे और कहते ये लड़के नहीं खेलेंगे, कोई विकेट नहीं ले रहा शादाब, आउट ऑफ फॉर्म है हसन अली, बाबर आजम अपने लिए खेलता है। अगर वतन से प्यार होता तो ये कहते, ये नहीं कहते कि जी सर, यस सर। और जिस दिन भांडा फूटा उनका पैसे रुपए का, तो आके हर चैनल को बुला के बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बड़ा नेक और शरीफ इंसान हूं, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप भी मैंने जितवाया था, 2007 में भी वर्ल्ड कप मैं जीत के आया था, 1999 में भी मैं जीत के आया था। काम तो करके चले जाते तुमने इस मुल्क की क्रिकेट को दफन करने का ठेका लिया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट चैनल्स पे ये बहस भी चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो चीफ सिलेक्टर थे वो बेबस थे। बाबर, रिजवान और शाहीन का नाम लिया जा रहा है कि ये एक ग्रुप बना हुआ था, ये अपनी मर्जी से बॉयज या सिलेक्ट करते थे और फिर वो आकर खेलते थे। नहीं तो आमना साहिबा, बाबर, शादाब और रिजवान अगर इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही माफिया होल्डर हैं, तो ये उस सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा देके बाहर क्यों नहीं आ गए? क्यों नहीं आके आमना को बताया कि आमना मेरी कोई नहीं सुन रहा, मैं वहां बैठ करके मैं गलत चीज को गलत नहीं कह सकता, सही नहीं कह सकता। आमना, मैं 30 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क की इज्जत पहले है। ये लड़के वहां मुल्क को जलील कराने जा रहे हैं। क्यों नहीं कहा आमना को आके? क्यों नहीं बताया 25 करोड़ अवाम को? अब जब पता चला कि तुमने करोड़ों रुपए के गबन किए, तो तुम आकर के दूसरे पे मलबा डाल रहे हो। बिल्कुल क्या बात करते हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं?
ये पागल कौम समझते हैं। ये 2 छक्के क्या मार लिए, 4 इनिंग क्या इन्होंने खेल ली, हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं। खुदारा ये एक नहीं है, ये टोला है, टोला, ये पूरा टोला। ये चले जाएंगे, इनके पीछे 2 और बैठे हुए, फिर उनके पीछे 2 और बैठे, फिर ये अपनी मर्जी के लोग लाएंगे। मिसबा को कौन लेकर आया था? मिसबा को किसने कोच बनाया, किसने चीफ सिलेक्टर बनाया, किसने बनाया? उसी लॉबी ने बनाया ना, जो 1992 से पाकिस्तान की क्रिकेट पे हुक्मरानी कर रही है। मैं सवाल करता हूँ साजिद भाई से, साजिद भाई से ज्यादा क्रिकेट कोई नहीं जानता इस पाकिस्तान के अंदर। साजिद भाई बताइए, यूनुस खान इस टीम का कोच क्यों नहीं है? जवाब दीजिए मुझे आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।